गुणात्मक है और उनमें जो भी चीजें हम खाते पीते हैं वो तीन ही प्रकार के गुणों से भरे हुए हैं। सात्विक है, तामसिक है और रज वाला है। रज, सत और तम तीन प्रकार के हैं। अब सात्विक भोजन खाओगे, सात्विक भोजन में शुद्ध विचार रहेंगे, उसमें कोई भी ज्यादा मिर्च मसाले, मक्खन, मलाई ये चीजें अगर खाते हो तो ये तामसी विचार हो जाएंगे। उसके लिए हल्का भोजन, हरी सब्जियां हैं, चावल हैं, रोटी है, दलिया है, खिचड़ी है, ये खाने वाला आदमी इतना ज्यादा गुस्सेल, क्रोधी, ईर्ष्यालु नहीं होता। लेकिन तामसी खाना जो है, जो राक्षस खाते हैं, शराब का पीना, ज्यादा मिर्च मसाले खाना, घी मक्खन मलाई तड़के छोंक तड़के लगा लगा के जो खाते हैं, उनके अच्छे विचार नहीं रह सकते। तो फिर राजसी भी, वो भी ठीक है। साधारण सा काम करने वाला इंसान जिसको जरूरत है, दूध है, लस्सी है, मट्ठा है, साधारण भोजन है, वो खाता है, उसके विचार दोनों तरफ से ही ठीक रहते हैं। इसी प्रकार से नाम भक्ति भी तीनों गुणों में ही शामिल है कि एक तामसी भक्ति है। तामसी भक्ति किसके लिए करोगे? किसी का नुकसान करने के लिए। बहुत से तप करने वालों ने, जप करने वालों ने ऐसा किया, उन्होंने जो ऐसे ऐसे मंत्र सीखे कि दूसरे का नुकसान करने के लिए मंत्र पढ़ा और उसको कष्ट दिया, स्वाहा कर दिया। क्या मिला? पाप कर लिया। किसी को दुख दे के पाप कष्ट उठाया। और जो थी सात्विक भक्ति, ना किसी के बारे में बुरा, ना किसी के बारे में अच्छा, सिर्फ वो तो भक्ति की ही दृष्टि से भक्ति की गई, अपनी मुक्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने सुधार के लिए, इस जीव को अब इस निज देश में भेजने का जिसमें काम किया गया। और राजसी भक्ति थी, वो तो सिर्फ इसलिए की गई कि उसका जीवन सुखी बीते, उसमें कोई दुख कष्ट बीमारी रोग तकलीफ ना आए, वो किसी प्रकार। तो ऐसे विचार ले लेके, तीनों प्रकार के जो विचार हैं उनको जैसे विचार लेके हम करते हैं, क्योंकि जिस इंसान को जैसी जरूरत और चाह होती है वो वैसे ख्याल लेके करता है। और जिस ख्याल को लेके करोगे, अगर मैं कहता हूं तुम्हारे ख्याल अच्छे नहीं हैं, बुराई भरी पड़ी है, निंदा चुगली ईर्ष्या दिल में है, और तुम नाम का सुमरण करोगे तो नाम की सारी ताकत उन बुराइयों को मिलेगी। जिस प्रकार से हम किसान लोग हैं, खेती करते हैं, फसल बोते हैं, उसमें खरपतवार पैदा हो जाती है, तो खरपतवार के लिए अब तो चलो दूसरी चीजें चल गई कि उसको जड़ा भी देते हैं, लेकिन अगर उसमें खाद डाल दें बिना कुछ किए तो खाद किसको लगेगी? उस फलदार को, अनाज को, उसको तो कम लगेगी, जो खरपतवार है उसको और ज्यादा लगेगी। इसी प्रकार से हमारे अंदर जो बुराइयां हैं वो नाम की शक्ति लेके वो पनप जाते हैं, वो बढ़ जाते हैं। जिस प्रकार से जंगल में होने वाली कांटेदार झाड़ियां बिना किसी परवरिश के, बिना किसी उसके, अपने आप ही वो पैदा हो जाती हैं और अपने आप ही कितनी बड़ी हो जाती हैं। लेकिन फलदार पेड़ों के लिए, पौधों के लिए, चाहे सजावटी हो, चाहे वो औषधि वाले हों, चाहे वो फलदार हों, उनको बनाने के लिए हमको उनकी परवरिश करनी पड़ती है, उनको संभालना पड़ता है, समय समय पर पानी देना पड़ता है। ये सारी की सारी चीजें हम उनको इसलिए करते हैं और उनको बचाते हैं, इसी प्रकार से अच्छे गुणों के लिए भी है। तो भक्ति के रास्ते पर तो तभी चल पाएंगे, मन में शांति होगी, जब बुराइयां तो इसमें भरी पड़ी हैं अनेक। हमारे मन में हमने पंचायत तो बुला रखी है दुष्टों की, राक्षसों की, बुरे लोगों की, जिक्र, उनकी चिंता, उनका विचार, उनका ख्याल, किसने क्या कहा था, किसने क्या किया था, कौन कैसा है, विचार ये चलते हैं। बैठे हैं नाम भक्ति के लिए, नाम भक्ति कहां से हो गई? नाम भक्ति नहीं हुई ना वो तो। इसीलिए जरूरत है इसे मन की चौकीदारी करने का, पहरेदारी करने का। इस मन के ऊपर अंकुश लगाना पड़ता है, सोचना पड़ता है। इसीलिए संतों ने कही कि घर में झगड़ा भारी सा, दो घर में झगड़ा भारी।
परंतु हम अगर सच्चे मन से करते हैं तो बार बार घेर फेर के इस मन को सही रास्ते पे लाओ, और जब ऐसे ख्याल और विचार आते हैं तो उनको छोड़ते चलो और अच्छे जो ख्याल विचार हैं उनको लाने का प्रयास करो।